पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। आपातकालीन मीटिंग बुलाई नंद बाबा ने। सब गणमान्य गोप गोकुल के इकट्ठे है गए। कहो बाबा कैसे याद कियो? नंद बाबा बोले आज हमने फैसला लियो कि अब या गोकुल में रहना ही ना है। अरे गोकुल में ना रहोगे तो कहाँ रहोगे? बोले इसलिए तो बुलायो है, बताओ कोई बढ़िया सी जगह। उपनंद बोले बड़े भैया एक जगह बहुत प्यारी है, यदि आप कहो तो सुनाऊं। बोले बताओ। बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं। वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीरवन। इन वनों में सर्वश्रेष्ठ वन है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसा है वृंदावन? वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदाया तुलस्यावनम वृंदावनम। तुलसी का जो वन है वह को नाम वृंदावन। अथवा वृंदानाम वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम। राधा रानी के द्वारा सुसेव्य जो वन है वह को नाम है वृंदावन। अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। तो वृंदावन का अर्थ क्या हुआ? वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम। जहां भगवान के भक्त वृंदों का वास हो उसका नाम वृंदावन। कहीं पर किसी भूमि में तपस्वियों का वास है, तपस्या की भूमि है। कहीं बड़े बड़े विद्वानों की भूमि है। अलग अलग भूमि का अलग अलग महत्व है। पर प्रेमियों की, रसिकों की, भक्तों की भावमयी भूमि का नाम ही श्री धाम वृंदावन है। और जगह प्रेम की किंचित बरसात है, पर यहां तुम्हारा सुनामी आई गई। वृंदावन में तो जबरदस्त प्रेम की भगवान ने मूसलाधार बरसात की है, क्योंकि बरसाने वाली बगल में है। तो बरसाने वाली जब साथ में है तो फिर घनश्याम कैसे नहीं बरसाते? खूब कृपा बरसाई, खूब प्रेम बरसाया। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निरासंग न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। तो प्रेमियों की, भक्तों की भावमयी भूमि है श्री धाम वृंदावन। अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम अवनम रक्षणम। जहां पर भगवान अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हो वाको नाम है वृंदावन। अवरक्षणे धातु से अवनम रक्षणम, अवति रक्षति। भगवान वृंदावन में सभी की रक्षा करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। सभी का मतलब भक्तों से है, सभी भक्तों की जो रक्षा करे। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। कैसा भी जन्म का दरिद्री हो, वृंदावन में किशोरी जी का चरणाश्रय ग्रहण कर ले, महाराज चकाचक हो जाता है। दारिद्र दुख के ज्वर को हमेशा के लिए दहन कर देती हैं किशोरी जी। करगह विपिन बसावे। किशोरी जी हाथ पकड़ के वृंदा विपिन में आश्रय प्रदान करती हैं। वृंदावन की महिमा सुनी तो सबरे ग्वाला एक स्वर में बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाई वृंदावन तो हमको भी बहुत पसंद है। तो फिर देर किस बात की, चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावनम
गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति श्री राम माधवयो नप। गोकुल छोड़ के गोविंद ने जैसी वृंदावन में प्रवेश किया तो गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करके, गोवर्धन की तलहटी देख करके, हरी भरी कुंज निकुंजों को वृंदावन में निहार करके, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरव को सुन करके माधव का मन मयूर नृत्य करने लगा। कन्हैया मस्त होकर के नाचने लगे। वृंदावन तो बड़ो जोरदार है भाई। जिस भूमि में माधव मुग्ध हो गए, भिक्षासीत उत्तमा प्रीति, उस भूमि में भला जाकर के कौन दीवाना नहीं हो जाएगा। भक्तिमती मीरा तो मस्त होकर के गाने लगी। वृंदावन में माधव मुग्ध हो गए। मैया मैं तो गैया चराऊंगो या वृंदावन में। मैया बोली बेटा रे गैया बाद में चरियो, पहले बछड़ा चरावो सीख ले। ठीक है मैया। कन्हैया वत्सपाल बढ़ गए, बछड़ा चरावे लग गए। एक दिन कन्हैया बछड़ा चरा रहे थे कि वत्सासुर दैत्य बछड़ा बन के आ गया। प्रभु पहचान गए, सो पैर पकड़ के घुमा के पछड़ दिया कि सो गोविंदाय नमो नमः। वत्सासुर का उद्धार। एक दिन बगुला बन के बकासुर आ गया, पूतना के भाई साहब। बड़ा भाई था बका, उसकी छोटी बहन थी बकी। बकी का नाम पूतना का। तो अपनी बहन का बदला लेने के लिए भगवान के पास खा जाने को बगुला बन के आया और मुंह में धर के गटक भी गया। पर भगवान ने उसके पेट में जाके शरीर इतना गर्म कर दिया कि उसे ऐसे लगा जैसे कोई गर्मा गर्म रसगुल्ला धोखे से खा जाए और भीतर जाके फूटे। तब देखो महाराज कैसी हालत बिगड़े, बाहर ही निकालना पड़े। जब जलन हुई तो अपने आप भगवान को भी उसने बाहर कर दिया। बाहर आते भगवान ने उसके चोंच पकड़ के चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। बकासुर का भी उद्धार हुआ। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। भगवान के भोले भाले ब्रजवासी उस अघासुर के मुख को एक सर्प के आकार की गुफा समझ करके घुस गए। भगवान ने मना किया पर समझ में नहीं आया तो भगवान भी चले गए धीरे से। और जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया, अघासुर ने मुख बंद कर लिया तो सबके सब मुंह में कैद हो गए। जैसे ही मुख में कैद हो गए तो भगवान उसके श्वास छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए। थोड़ी देर में ही उसका ब्रह्मरंध्र फट गया, बिना श्वास लिए छटपटा गया। और जैसी खोपड़ी फटी तुरंत सारे ब्रजवासियों को उसी छिद्र से भगवान बाहर निकाल लाए। एक कृपामयी दृष्टि डाली तो सबके सब ब्रजवासी स्वस्थ होकर के खड़े हो गए। पर आज अघासुर मरा, उसके 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में जाके कहा मैयारी तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित बोले 1 साल के बाद क्यों कहा महाराज? तब सुखदेव जी कहते हैं सुनो, अघासुर का वध करने के बाद भगवान जब बाहर लेके आए ब्रजवासियों को तो ब्रजवासी बोले लाला रे अब तो बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, असुर से तो हमें बचा लियो, अब ये क्षुधासुर से भी हमें बचा ले। भूख के मारे बहुत बुरी हालत है रही। भगवान बोले चलो जमुना तट पर भोजन करें। तो जमुना जी के किनारे आकर के सबरे ग्वाला इकट्ठे होके भोजन पाने लगे। कैसे भोजन पा रहे हैं आइए दर्शन करते हैं जमुना के किनारे कन्हैया का। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नरमवे स्वै स्वर्गे लोके विवत् स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुग बालके
यज्ञ भोग बाल के प्रभु ने भोजन पाते समय पीताम्बर कमर में बांध रखा है। एक तरफ श्रृंगी, एक तरफ बंसी को पीताम्बर में खुरस रखा है। बाएं हाथ पर दही भात मिला रखा है। सभी ग्वालों से एक एक फलों का अचार मांग मांग के उंगलियों के बीच में दबा रखा है। अचार के साथ दही भात का भोग लगाते जा रहे हैं। गोल चक्राकार ग्वाला बैठे हैं, बीचों बीच गोपाल बैठे हैं, पा रहे हैं, पवा रहे हैं, हास्य परिहास भी करते जा रहे हैं। स्वर्ग के देवता इस अनुपम भोजन लीला का दर्शन पा करके निहाल होते जा रहे हैं। और ब्रह्मा जी बार बार खोपड़ी खुजा रहे हैं कि ये कैसा भगवान सबके साथ जूठा खा लेता है। मुझे तो लगता है ये भगवान है भी कि नहीं। ब्रह्मा जी को शंका होने लगी तो धीरे से आए, सबड़े बछड़े उठा करके 9-2-11 हो लिए। कन्हैया बोले बछड़ा ना दिख रहे, ब्रजवासियों तुम भोजन करो, मैं देखवे जाऊं। और जैसी देखने भगवान गए कि धीरे से आके ब्रजवासियों को ही उठा के ले गए। अब भगवान ढूंढते फिरे, ना बछड़े मिले ना ब्रजवासी। प्रभु को लगा कुछ गड़बड़। ध्यान से देखा, अरे ब्रह्मा जी की करामात, चोरन के घर में चोरी। हम चोरन के सरदार ये बाबा हमारे घर चोरी कर पे आए गए। परीक्षा लेना चाहते हैं तो चलो परीक्षा ही देते हैं। प्रभु ने क्या लीला रची, उतने ही तो बछड़े बन गए, उतने ही ब्रजवासी बन गए, उसी स्वभाव के बन गए, वैसी कपड़े लत्ते बन गए, वैसी लाठी डंडे बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत यावत वत्सप वत्सकाल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल सज्ञावत विभूषाम्बरम यावत शील गुणाभिधाकृति वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमय गिरोंग सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदज सर्वस्वरूपो बभौ। सब कुछ भगवान, सर्वं विष्णुमयम जगत। 1-2 घंटे के लिए नहीं बने, पूरे 1 साल तक भगवान उतने ही बछड़े ब्रजवासी बन के घर भी जाते रहे, वन में भी आते रहे, खेलते खाते रहे, और ब्रज में किसी को भी पता नहीं चला कि असली वाले किधर हैं। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी को लगा चल के देखा जाए क्या हाल है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो बेई बछड़े पहले, बेई बछड़े आज, बेई सब लीला भी यथावत। ओहो, समझ गए कि ये साक्षात परमात्मा है। सारे बछड़े ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक से वापस ला के वृंदावन में लौटाए। भगवान के चरणों में साष्टांग लेट कर चतुरानन ने 40 श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिदम्बराय गुंजावतंस परपिक्षल संमुखाय वन्यस्रजे कबलभेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्यते नौमी, हे स्तुति करने योग्य परम प्रभु, मैं आपको नमन करता हूँ, आपका स्तवन करता हूँ। ते अभ्रवप से, आपके श्याम श्री अंग में पीत पीतांबर ऐसे चमक रहा है जैसे नीले नीले मेघमंडलों में बिजली चमक रही हो। तडित अंबराय, आपके कंठ में गुंजा की माला, सिर पर मोर का पंख, कंठ में सुंदर विशाल वन्यस्रजे कमलों की माला, आपकी भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तो बहुत देखे प्यारे, पर आज तो कवल वेत्र विषाणु विभूषित हो रहे हैं। एक हाथ में कवल, कवल माने भोजन का ग्रास, एक हाथ में डंडा बछड़ों को हाँकने के लिए, एक हाथ में बंसी तो एक हाथ में श्रृंगी। ऐसे हे नंद गोप कुमार मेरे गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। ये पशुपांग जाए शब्द के विद्वानों ने बड़े अद्भुत अनेकों अर्थ किए हैं। 1-2 अर्थ आप ध्यान से सुने।
पशुपांगजाय, ब्रह्मा जी का दिया हुआ नाम संबोधन भगवान को। पशुपांगजाय का मतलब पशून पाती इति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय पशुपांगजाय। पशुपालक जो नंद बाबा हैं उनके अंग माने पुत्र बन करके आप प्रकट भय हो। ऐसे हे नंद गोप कुमार, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अथवा पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेवः। भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं। पशुपः शिवः यस्य अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। भगवान शिव जिनके हृदय में विराजते हैं और जो स्वयं शिव जी के हृदय में विराजते हैं, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। दोनों एक दूसरे के दीवाने हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा। तो भगवान जिनके हृदय में विराजते हैं, ऐसे भगवान नारायण ही हैं पशुपांगजाय। अथवा पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगाः। पाप परायण जो पशु तुल्य प्राणी हैं, उनको भी अपने निर्मल जल धारा से स्नान करते ही पवित्र बना देती हैं वो भगवती भागीरथी हैं पशुपाः। पापियों को पवित्र करने वाली। तो पशुपाः गंगाः यस्य अंगाद पदांगुष्ठात् जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो भगवती भागीरथी जिनके अंग से चरण के अंगुष्ठ से प्रकट भई हैं, इसलिए तो गंगा जी का नाम है विष्णुपदी, भगवान के चरण कमलों से प्रकट भई हैं। तो ऐसी है गंगा को जन्म देने वाले, अपने अंग से प्रकट करने वाले श्री हरि नारायण, आपके पाद पद्मों में हमारा प्रणाम। ये अर्थ प्रासंगिक है इसलिए किया। इस समय हम लोग गंगा में नहाने, संगम में स्नान करने आए हैं, सारे पाप धोने आए हैं, पर वो गंगा कहाँ से प्रकट भई? प्रकट तो गोविंद के चरण कमलों से ही हुई है ना। इसलिए भगवती भागीरथी को प्रकट करने वाले हे प्रभु, आपके चरण कमलों में हमारा प्रणाम। बड़े चमत्कारी अर्थ किए हैं विद्वानों ने इस पशुपांगजाय शब्द के। एक अर्थ और सुन लो। पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः ब्राह्मणाः। अज्ञानी पशुतुल्य जो प्राणी हैं, उनको अपने दिव्य उपदेश के द्वारा जो पवित्र कर देते हैं, उनको जीवन का मार्गदर्शन करा देते हैं, ऐसे ब्राह्मण देवताओं का नाम है पशुपाः। पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः ब्राह्मणाः। पशुपाः ब्राह्मणाः यस्य अंगात मुखात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो ब्राह्मण देवता जिन प्रभु के मुख से प्रकट भये हैं। ब्राह्मणोश मुखमासीत्, ब्राह्मणों का जन्म मुख से ही तो हुआ है परमात्मा के। ऐसे हे विराट पुरुष प्रभु, आपके चरण कमलों में है हमारा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से विद्वानों ने बड़े अद्भुत अर्थ किए हैं। ब्रह्मा जी ने दिव्य भगवान की स्तुति करी, पर भगवान ने कोई बात नहीं करी। अंत में बेचारे डर के मारे ब्रह्मा जी तीन ही परिक्रमा लगा करके भाग गए, पर भगवान ने कोई भी संतोषजनक वाक्य उनसे नहीं कहा। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधामं प्रतिपद्यत। दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी बेचारे चले गए। 1 साल के बाद ब्रजवासी आज घर लौट के बोले, मैया तेरे कन्हैया ने गजब कर दियो। का भयो? बोले आज अघासुर मार दियो। भगवान को हंसी आई। साल भर पहले अघासुर मरा, ये आज की समझ बैठे घटना। क्योंकि 1 साल तक ब्रजवासी ब्रह्मलोक में रहे, उन्हें पता ही नहीं चला हम कहाँ थे। ब्रह्मा जी के द्वारा चोरी हो गई थी। तो ऐसे ऐसे रहस्यमय भगवान के चरित्र हैं ब्रज में। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय।